जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील तमकुही में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। बच्चों की खरीद फरोख्त मामले में शामिल अस्पताल संचालक तथा दलाल सहित 6 गिरफ्तार। पडरौना में दिन में 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित, बदले जाएंगे जर्जर तार। मृतका बच्ची की मां के तहरीर पर एडीएम तथा पुलिस ने कब्र से निकलवाए शव। बेटे की चाह में 6 वर्षीय बेटी की हत्या कर दफनाने का आरोप। भाजपा पदाधिकारियों ने रोपित किया बरगद, गिनाए धार्मिक तथा औषधीय गुण। अधिवक्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। और शिक्षक सम्मान के साथ आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र की उपस्थिति में तहसील तमकुही राज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभागार में आए हुए जनता फरियादियों की समस्याओं शिकायतों को बारी बारी से गंभीरता के साथ सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उसका निस्तारण किया गया तथा अवशेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को त्वरित समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुपुर्द कर दिए गए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाधान दिवस पर आई हुई शिकायतों को सदैव प्राथमिकता में रखते हुए पीड़ित की समस्या का निष्पक्ष निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारीगण प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में संवेदनशील रहें, अन्यथा निस्तारण में लापरवाही क्षमा नहीं होगी। इसलिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का निस्तारण जो नहीं हो सका उनका समय के अंतर्गत शासन की मंशा के अनुसार निर्धारित अवधि में शुचिता तथा पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपूर्ण 100% निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने समाधान दिवस में लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना, उन्हें सरकारी सुविधा मुहैया कराना समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य बताया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की। पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा थाना अध्यक्षों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण राजस्व विभाग की सहायता से प्राथमिकता तथा गुणवत्ता के साथ 100% सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश भी दिए गए। आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 46 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व विभाग के 18 में से 6 का तत्काल निस्तारण किया गया। पुलिस विभाग से संबंधित 12, विकास विभाग से 6 तथा अन्य विभाग से 10 प्रार्थना पत्र आए। इस प्रकार 46 में से 6 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तत्काल हुआ तथा 40 अवशेष प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों के जिम्मेदार लोगों को समय के अंतर्गत निस्तारण के निर्देश के साथ सौंप दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी तमकुही राज, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, सीएमओ डॉक्टर सुरेश पटारिया, डीएसओ दिलीप कुमार, डीआईओएस रविंद्र कुमार, जिला पंचायत अधिकारी, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, थाना अध्यक्षगण, कानूनगो तथा लेखपाल उपस्थित रहे। अवैध रूप से संचालित एक प्राइवेट अस्पताल ने प्रसव के बाद परिजनों के द्वारा मुंह मांगा रकम न देने में असमर्थता जताने पर अस्पताल संचालक ने जच्चा बच्चा को बंधक बना लिया। इसके बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे पिता ने दलाल के माध्यम से 20,000 रुपए में अपनी औलाद को पड़ोसी राज्य बिहार के एक व्यक्ति के हाथों बेच दिया। इसकी भनक जब प्रशासन को हुई तो सबके कान खड़े हो गए। एक्शन मोड में तत्काल डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। मातहतों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। नतीजतन पुलिस ने बच्चे को बरामद कर अस्पताल संचालक के अलावा दलाल सहित बच्चा खरीदने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शर्मसार करने वाला यह मामला कुशीनगर जनपद के बरुआपट्टी थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि दशहवा भेड़ियारी गांव के निवासी हरेश पटेल की पत्नी लक्ष्मीना देवी को बुधवार को प्रसव पीड़ा हुई। हरेश उसे लेकर गाँव के एक निजी अस्पताल गया, जहाँ महिला का नॉर्मल प्रसव हुआ। हरेश अपनी पत्नी को लेकर खुशी क्लिनिक पहुंचा, जहां लक्ष्मीना देवी का सामान्य प्रसव हुआ। इसके बाद अस्पताल संचालक ने मुंह मांगा रकम की मांग की। पिता के द्वारा रुपए देने में असमर्थता जाहिर करने पर खुशी अस्पताल के संचालक ने प्रसूता और नवजात को बंधक बना लिया। इसी दरमियान आर्थिक तंगी से परेशान हरेश ने एक महिला से भेंट की और बेटे को गोदनामा के नाम पर 20,000 रुपए में बेचने की बात कही। पूरी रात परेशानी में हरेश को जब कुछ नहीं सूझा तो गुरुवार की सुबह अपने 5वें नंबर के 2 वर्षीय बेटे राजा को बिहार के भोला यादव के हाथों 20,000 रुपए में बेच दिया। अस्पताल में 4,000 रुपए देकर पत्नी को अस्पताल से लेकर घर आया। घर जब लक्ष्मीना को अपना सबसे छोटा बेटा दिखाई नहीं दिया तो हरीश ने पूछताछ की। फिर क्या, हरीश ने पूरी घटना लक्ष्मीना को बताया। पूरी घटना सुनने के बाद लक्ष्मीना अपने जिगर के टुकड़े के लिए रोने भी लिखने लगी। इसके बाद यह बात गाँव में जंगल की आग की तरफ फैल गई।
पीड़ित हरीश ने बताया कि बच्चा बेचने का सुझाव देने वाली महिला उसे तमकुहीराज तहसील में ले गई, जहां बिहार का रहने वाला भोला यादव 4 पहिया वाहन से आया और रुपए देकर बच्चे को ले गया। बताया जाता है कि इसकी जानकारी गांव वालों को हुई तो गांव वालों ने तत्काल बरवापट्टी थाना अध्यक्ष को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और गांव में बच्चा बेचने का शोर मचा तो सिपाही पीड़ित घर बाइक लेकर पहुंचा और कार्रवाई की धौंस देकर 5,000 रुपए लेकर चला गया। पीड़ित का कहना है कि सिपाही की इस करतूत की चर्चा पूरे गांव वालों में है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि फर्जी गोदनामे के आधार पर बच्चे को दिया गया था, जिसकी जांच के बाद बच्चे को बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्र ने बताया कि इस पूरे मामले में सीओ तमकुहीराज को प्रकरण की जांच करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने कहा कि इस प्रकरण की जांच कराई जा रही है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से दिनांक 8 सितंबर दिन रविवार को विद्युत उपकेंद्र पटरौना के टाउन 1 फीडर का तिलक चौक पर जर्जर तारों के स्थान पर नए तार बदले जाएंगे। इस कारण विद्युत उपकेंद्र से टाउन 1 को जाने वाली सप्लाई सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहेगी। उपभोक्ताओं से इस दौरान शांति तथा सहयोग की अपील की गई है। जानकारी देते हुए अवर अभियंता सर्वेश दुबे ने बताया कि जर्जर तारों के कारण बार बार तार टूटते हैं और विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, जिसका स्थायी निदान आवश्यक है। इसलिए विद्युत आपूर्ति राजस्व वसूली के साथ साथ चिन्हित स्थानों पर जर्जर तार, जम्पर आदि भी बदले जाने के कार्य किए जा रहे हैं। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में एक बेहद हैरान करने वाला मामला संज्ञान में आया है, जिसमें एक पिता पर आरोप लगा है कि पुत्र की चाह में लगातार 2 बेटियों के पैदा होने से नाराज पिता ने अपने ही 6 वर्षीय बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं मृतका के पिता का कहना है कि पुत्री को बुखार होने के कारण उसे दवा दी गई, जिसके कारण उसकी मौत हुई। शुक्रवार को मृतका की माता की तहरीर पर पुलिस ने एसडीएम खड्डा और थानाध्यक्ष की उपस्थिति में शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव के रहने वाले अनिल पुत्र बुधई प्रसाद उम्र 32 वर्ष सपरिवार गाजियाबाद के सूरजपुर के पास मनकपुर गांव में रहकर दैनिक दिहाड़ी पर मजदूरी करते थे। 30 अगस्त को अदिति 6 वर्ष का अचानक बुखार होने पर उसे निकट के ही एक चिकित्सक को दिखाया गया, जिसने जांच करके उसको बुखार की दवा दी। घर आकर उस दवा को खाने के बाद अदिति का स्वास्थ्य बिगड़ गया। परिजन उसे किसी चिकित्सक को दिखाने की फिराक में लगे हुए थे, तभी उसने दम तोड़ दिया। आनंद फानन में पिता ने एक वाहन को रिजर्व करके अपने पैतृक घर पहुंचकर खैरी गांव के बगल में स्थित शमशान में उसको दफन कर दिया। मृतका की माता के दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर स्थानीय थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज कर दोपहर बाद खड्डा एसडीएम ऋषभ पुंडीर और स्थानीय थानाध्यक्ष महफूज के साथ मौजूदगी में शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस संदर्भ में नेबुआ नौरंगिया प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने बताया, पीएम रिपोर्ट आने के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा शनिवार को श्री साकेत बिहारी राम जानकी मंदिर मिल्की कुटी परिसर में बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने कहा कि हिंदू धर्म में बरगद की पेड़ की पूजा करने की परंपरा सदियों पुरानी है। पेड़ को हिंदू धर्म में अक्षय वट भी कहा जाता है। जिला मीडिया प्रभारी विष्णुजन कुमार आनंद ने कहा कि बरगद के पेड़ को ऑक्सीजन का खजाना कहा गया है। कुछ विशेष पेड़ ऐसे हैं जो बहुतायत ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, उसी में से एक बरगद भी है। इस अवसर पर कुटी के महंत जी, आईटी विभाग के जिला संयोजक नमो नारायण मौर्य, पटौना नगर मंडल महामंत्री देवेश मिश्रा, शैलेश कुमार तिवारी, हरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर कासगंज की महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की जघन्य हत्या के विरोध में दीवानी न्यायालय कसिया के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी कसिया को सौंपा। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष रविंद्र मणि, ओंकारनाथ पांडे, राकेश तिवारी, अशोक राय, रमेश वर्मा, अरविंद दुबे, गिरीश चंद्र राय, अनुराग द्विवेदी, विपिन तिवारी, सुमित्रनाथ त्रिपाठी, परवेज आलम, अनिल त्रिपाठी, संजय सिंह बघेल, वशिष्ठ सिंह, महेश मिश्रा, दुर्गेश सिंह, जयप्रकाश नारायण शाही, अजीत राव, नागेंद्र पांडे आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। हाटा ब्लॉक के गांव नरकटिया में शिक्षक दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान हुआ। कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई तथा खूब तालियां बटोरी। सेवानिवृत्त शिक्षक राधेश्याम मिश्र, तिलक मिश्र और रामकल्प मिश्र को प्रधान प्रतिनिधि विवेकानंद दुबे, प्रदीप मदेशिया, दीपक मदेशिया के द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कवि सम्मेलन की शुरुआत अश्विनी दुबे ने सरस्वती वंदना से किया। तत्पश्चात सत्यम बदा, दिनेश तिवारी भोजपुरिया, पल्लवी शर्मा, महेंद्र वर्मा, विभव त्रिपाठी, फिरोज अश्क, लक्ष्मी गंजवी, चंद्रेश्वर परवाना, बादशाह प्रेमी,
आदि ने अपनी एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाई। अध्यक्षता मधुसूदन पांडे ने की और संचालन मजबुल्ला राही ने किया। आयोजक विवेकानंद दुबे ने आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश्वर, नगरपालिका कुशीनगर अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, पूर्व प्रधान मनोज जायसवाल, भाजपा नेता धनंजय मणि त्रिपाठी, विनोद दुबे, रमेश दुबे, उपेंद्र कुमार, डी के पांडे, ओम प्रकाश जायसवाल, ज्ञानवर्धन गोविंद राव, रवि त्रिपाठी, घनश्याम सहित बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील तमकुही में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। बच्चे की खरीद फरोख्त में शामिल अस्पताल संचालक दलाल सहित 6 गिरफ्तार। पडरौना में दिन में 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित, बदले जाएंगे जर्जर तार। मृतका बच्ची की मां की तहरीर पर एडीएम तथा पुलिस ने कब्र से निकलवाए शव। बेटे की चाह में 6 वर्षीय बेटी की हत्या करने और दफनाने का आरोप। भाजपा पदाधिकारियों ने रोपित किए बरगद, गिनाए धार्मिक तथा औषधीय गुण। अधिवक्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। और शिक्षक सम्मान के साथ आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।